हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 की एक पोएम देखेंगे जिसका नाम है द बॉल पोएम। दिस पोएम इज पेन्ड बाय जॉन बेरीमैन। तो अब पोएट का नाम याद रखना, जॉन बेरीमैन। ओके स्टूडेंट्स, तो जो पोएम है उसकी थीम क्या है? तो लाइफ इज़ प्रेशियस एंड शुड नॉट बी वेस्टेड। तो लाइफ बहुत कीमती है, उसको वेस्ट करनी चाहिए नहीं। तो हम रियल लाइफ में देखते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ लूज़ होने की वजह से, कुछ खो देने की वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो वो डिप्रेस होके तो अपनी और अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स सबकी ज़िंदगी ख़राब करते हैं। तो इस पोएम में हमको यही सीखना है कि डिप्रेशन किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। तो इस पोएम के अंदर जिधर भी आई प्रोनाउन यूज़ हुआ है तो आप पोएट या नैरेटर समझ सकते हो, और ही या तो हिम, तो वो एक लिटिल बॉय, छोटे बच्चे के लिए यूज़ किया गया है। तो इस पोएम में देखें तो अ बॉय, एक छोटा लड़का है, लिटिल बॉय लूज अ बॉल, एक बॉल अपना खो देता है। फिर वो क्या हो जाता है? अपसेट हो जाता है, एकदम दुखी हो जाता है। तो देखो, छोटे बच्चे के लिए उसका टॉय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो बॉय है उसका फेवरेट टॉय कौन सा है? बॉल। तो उसका फेवरेट टॉय पानी में गिर जाता है। वो हार्बर जो होता है, बंदर, दरिया, समुद्र, तो उधर उसका जो बॉल है उसके हाथों से छूट जाता है और उसकी नज़रों के सामने वो पानी में गिर के डिसअपियर हो जाता है। तो ये सब चीज़ वो देखता है और एकदम हेल्पलेस हो जाता है। और ये इसकी फर्स्ट थिंग थी जिसे वो बहुत चाहता था। उसने फर्स्ट टाइम कुछ लूज़ किया है, तो फर्स्ट टाइम उसने कुछ खोया है, तो वो बहुत चाहता था इस बॉल को, तो वो बहुत दुखी हो जाता है। तो इस पोएम के अंदर जो बॉल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? द चाइल्डहुड। तो कोई भी बच्चा है उसको उसका बचपन बहुत पसंद है। वो क्या है? उसकी इनोसेंट डेज है, कुछ करना नहीं होता, खाओ पियो खेलो थोड़ा पढ़ो। तो चाइल्डहुड सबको पसंद होता है। उसकी वैल्यू जब हम बड़े होते हैं ना तब हमको पता चलती है। वो अभी हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो हमको होता है कि इसको तो लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, कुछ कमाना नहीं है, तो शांति से एंजॉय करना है, खिलौने के साथ खेल रहा है, अच्छे से खा रहा है, पी रहा है, थोड़ा पढ़ लेता है, तो कितना अच्छा है इसका लाइफ। तो जब हम बड़े हो जाते हैं ना तब हमको ये रियलाइज़ होता है कि हमने हमारा चाइल्डहुड लूज़ कर दिया, खो दिया, लेकिन चाइल्डहुड अब वापस आएगा नहीं। तो यही चीज़ इस छोटे बच्चे को सीखनी है। तो उसका जो बॉल पानी में चला गया वो अब वापस नहीं आ सकता था, तो उसके लिए एक ग्रेट लॉस था उसके लिए। तो चाइल्डहुड भी हमारे लिए एक ऐसा ग्रेट लूज़ है, एक बार चला गया तो वापस आएगा नहीं, और कितने भी पैसे देने से हम उसे खरीद नहीं सकते या तो उसको ज़िंदगी में वापस ला सकते नहीं हैं। तो देखो, जो बॉय है, एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, फर्स्ट टाइम इसके साथ ये होता है। इससे पहले उसने कभी भी कोई चीज़ खोई नहीं थी। तो लिटिल बॉय, फिर देखो उसका बॉल मैंने दिखाया है, रोल्स अवे फ्रॉम हिम, उसके हाथों से बॉल छूट जाता है और दरिया में जाके गिरता है, सी के पानी में, एट द हार्बर, एंड उसकी आंखों के सामने ही डिसअपियर हो जाता है। तो हमारा चाइल्डहुड भी धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने से ही चला जाता है और हम कुछ नहीं कर सकते, वी बिकम हेल्पलेस। देखो, ये फर्स्ट थिंग थी ही रियली लव्ड। तो छोटे बच्चे के लिए पहली चीज़ थी जिसे वो बहुत चाहता था, उसका फेवरेट टॉय था। अब उसको कितने भी पैसे दोगे आप तो भी उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। टू पीपल द लूज ऑफ अ बॉल इज़ अ माइनर प्रॉब्लम। अभी हम किसी को बोलेंगे कि भाई किसी लड़के का बॉल गुम हो गया है, तो बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, तो छोटा प्रॉब्लम है, बॉल गुम हो गया है, नया ला के दे देंगे, तो हमारे लिए माइनर प्रॉब्लम है। लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए उसका फेवरेट बॉल लूज़ होना एक बहुत ग्रेट लॉस है। तो हमको छोटे बच्चे के हिसाब से देखना है। मनी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर बॉय। वो छोटे बच्चों के लिए 10 सेंट, जो भी डाइम, करेंसी लिखा है इस पोएम में। ओके, वो करेंसी की बात की गई इस पोएम में, डाइम और 10 सेंट कॉइन उसका मतलब होता है। तो वो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको तो वही बॉल चाहिए
देखो स्टूडेंट्स, उसको ऐसा पैसे से दूसरा नया वाला परचेज करके देगी वो नहीं, उसको तो जो बॉल पानी में चला गया ना वो ही चाहिए। द पोएट वॉन्ट्स, तो पोएट क्या चाहते हैं, द बॉय लर्न टू हैंडल हिज ऑन लूज, तो पोएट चाहते हैं कि ये लड़का अपने आप अपने जो लूज, अपना जो नुकसान हुआ है उसको कैसे हैंडल करना है, उसके साथ कैसे डील करना है वो सीखे। क्यों ऐसा चाहते हैं पोएट, क्योंकि ये तो अभी स्टार्टिंग है, तो आगे ज़िंदगी में उसको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशन का सामना करना है, प्रॉफिट लॉस, अचीवमेंट, फेलियर, तो ये सब चीज़ों में उसको खड़ा रहना है, तो उसको सीखना पड़ेगा, इस लूज़ को सहन करना सीखना पड़ेगा। ग्रोइंग अप इज़ एन अनएवॉइडेबल प्रोसेस, ये हम सब जानते हैं, बड़ा होना अनअवॉइडेबल है, हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, कंपलसरी बड़ा होना पड़ता है। जैसे लाइफ है तो डेथ है, मरना कंपलसरी है, तो ऐसे ग्रोइंग अप के साथ वो एक अनअवॉइडेबल प्रोसेस है, हम धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे। एवरीवन इज़ फॉन्ड ऑफ पजेसिंग थिंग्स, तो हम सबको किसी भी चीज़ के ऊपर अपनी मालिकी जमाना अच्छा लगता है, हम पजेशन वाले वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो हम मटीरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है उसके अंदर हम जी रहे हैं, तो हम जल्दी से किसी भी चीज़ को चाहने लगते हैं, और जब वो खो जाए या टूट जाए या हम लूज़ कर दे उसे, तो फिर हम सैड हो जाते हैं आसानी से। मैं ऐसा बोलूँगा कि मेरे पास आईफोन है जो मुझे गिफ्ट में मिला था, मेरे डैड ने मुझे फर्स्ट गिफ्ट दिया था, एक्सपेंसिव गिफ्ट आईफोन, लेकिन वो एक दिन गुम हो गया। मैं जब वाटर पार्क गया था फिर मिला ही नहीं, तो मैं बहुत दुखी हो गया। तो उधर मेरी लाइफ स्टॉप नहीं हो जाती स्टूडेंट्स, उससे आगे बढ़ना है, मूव ऑन होना है, मूव ऑन, गो ऑन, आगे बढ़ो। एक लूज है, खो गया तो क्या करोगे, अब वापस तो आने वाला नहीं है, दुखी होके डिप्रेस होके कोई भी फायदा नहीं है। मटेरियल थिंग्स कैनॉट बी विद अस ऑलवेज, तो ये सारी चीज़ें हैं ना जिससे हमारी मोह माया होती है, मटेरियल थिंग्स, वो हमारे साथ हमेशा रहेगी नहीं। जो चीज़ बनाई हो तो टूटने वाली तो है, आपको कोई सोफ़ा बहुत अच्छा लगता है तो धीरे धीरे पुराना हो जाएगा, फिर टूट जाएगा, तो फिर कोई दुखी होने से फ़ायदा नहीं है। देयर आर सो मैनी थिंग्स इन लाइफ दैट आर टू बी लॉस्ट एंड कैनॉट बी ब्रॉट बैक, तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए जो हम खो देते हैं और उसको कभी वापस भी पा सकते नहीं हैं। यूजलेस टू फील सॉरो, तो ऐसी सिचुएशन में दुखी होना यूजलेस है, कोई ज़रूरत नहीं है दुखी होने की, ये तो सबके साथ होता है, खाली हमारे साथ हुआ नहीं है। ओके, अभी समरी देखा हमने, अभी थोड़े वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, तो आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए एमसीक्यू में तो आप डील कर सको। मैरीली, उसका मतलब है चीयरफुली, चीयरफुली। ग्रिप, तो उसका मतलब है सोरो। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ड्यूटी है, तो बहुत सिंपल है आपके लिए। डेस्परेट, उसका मतलब है वरीड, वरीड। डाइम, अ 10 सेंट कॉइन, ये तो मैंने बताया। रिजिड, रिजिड का मतलब है अनमूविंग, अनमूविंग। ट्रिम्बलिंग, तो शेकिंग विथ फियर, डर की वजह से हम जो ध्रुजते हैं ना उसको ट्रिम्बलिंग बोलते हैं। बाउंसिंग, मूविंग अप एंड डाउन क्विकली, ये तो बहुत सिंपल है। इंट्रूड, ये देखो इंट्रूड। गो वेयर वन इज़ नॉट वेलकम, तो कोई ऐसी सिचुएशन जिसे हमें इन्विटेशन नहीं है उसमें हम बीच में कूदते हैं, तो इधर पोएट बोलते हैं कि मुझे बच्चे को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, पैसे दे के उसको बताना नहीं कि तुम नया खरीद लो, तो वो उधर इन्वॉल्व होना चाहते नहीं है। उसके बाद है एपिस्टेमोलॉजी, तो उसका मतलब है नॉलेज, क्या है, नॉलेज, तो इधर नॉलेज ऑफ लूज, उसका एक नॉलेज बताया है। एपिस्टेमोलॉजी, उसका मतलब है नॉलेज, उसके पीछे है नॉलेज ऑफ लूज, मतलब ये जो हम खोते हैं उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज़ नॉट अ बिग डील, सबके लिए कॉमन है। ओके, अभी देखते हैं लाइन बाय लाइन। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, तो देखो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन वो कोई आंसर रिसीव करने के लिए नहीं है, वो खाली पोएटिक इफेक्ट देने के लिए है। तो फर्स्ट लाइन की फिगर ऑफ स्पीच कौन सी हो गई, इंटेरोगेशन। व्हाट इज़ ही टू डू, तो वो भी इंटेरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच है। आई सो इट गो।
ओके, वॉट इज ही टू डू। तो देखो इंटरनल राइम, वो जो लाइन है इसके अंदर इंटेरोगेशन और इंटरनल राइम फिगर ऑफ स्पीच, दो फिगर ऑफ स्पीच है। वॉट इज ही टू और डू, तो इंटरनल राइम हो गई। मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्सिस द बॉयज। तो देखो बॉय की सिचुएशन चेंज हो जाती है, उसका डिप्रेशन में वो चला जाता है, उसका मूड अपसेट हो जाता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रिम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, वो नीचे की ओर देखता रहता है, अनमूविंग होके, मूव नहीं होता, ध्रुजता रहता है, शेक होता रहता है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, ये हार्बर क्या दिखाता है, तो अभी एक वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हार्बर हमको वास्टनेस ऑफ लाइफ उसके बारे में बताता है कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। जैसे हार्बर कैसा होता है, एकदम बड़ा, तो इधर वो रिप्रेजेंट करता है वास्टनेस ऑफ लाइफ। इतनी छोटी चीज़ में हमको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, आगे बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी है। हिज बॉल वेंट आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। देखो इधर आई किसके लिए है, तो नैरेटर और पोएट के लिए। इंट्रूड का मतलब है टू एंटर अ सिचुएशन वेयर वन इज़ नॉट वेलकम, तो वो अनवेलकम सिचुएशन में इंट्रूड होना चाहते नहीं थे, ऐसा बोलते हैं। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी देखो उसको रियलाइजेशन होता है, ये बच्चे को रियलाइज होता है, तो उसको क्या रियलाइज होता है, इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। तो हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, उसके यूज टू हो जाते हैं, उससे के साथ अटैच हो जाते हैं, और फिर हम उसे लूज़ कर देते हैं तो दुखी हो जाते हैं। एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, तो कोई भी ऐसे चाइल्डहुड को वापस पा सकता नहीं है। मनी इज़ एक्सटर्नल, तो ये जो पोजेशन वाली दुनिया है उसके अंदर मनी से सब कुछ खरीदा जा सकता नहीं है। हम चाइल्डहुड को पैसे देकर वापस नहीं खरीद सकते, तो इधर खाली चाइल्डहुड की बात है। तो ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स भी है हमारी लाइफ में जिसे हम वापस खरीद सकते नहीं हैं, तो कुछ ऐसे मोमेंट्स है जो कभी वापस आएंगे नहीं। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, वो दुखी तो हो गया है ज़रूर, लेकिन वो सीख रहा है। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, तो नॉलेज की थियरी सीख रहा है, नॉलेज ऑफ लॉस, थियरी ऑफ लॉस। हाउ टू स्टैंड अप, मुझे कैसे डील करना है, कैसे रिकवर होना है, ठीक है, तो वो स्टैंडिंग अप के लिए रेडी हो रहा है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, तो हर छोटे बच्चे से जो बड़ा बनता है उसको ये सब चीज़ें सीखनी है, एक ना एक दिन तो सीखनी पड़ेगी। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, जो लोग सीख लेते हैं बचपन में वो लोग आगे जाके अच्छे से सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशंस को फेस कर सकते हैं। ओके, अभी थोड़ी और फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, तो इसमें पार्ट आइज स्टैंड फॉर द बॉय, तो सिनेक्टुक की फिगर ऑफ स्पीच हो गया। बॉडी पार्ट भी है, आइज आँख हमारे बॉडी पार्ट है, तो सिनेक्टुक की आप याद रख सकते हो। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, देखो इस लाइन में तो एक ओवर स्टेटमेंट दिया गया है, और दूसरे जो बॉल है उसको एन ओवर स्टेटमेंट दैट अनदर बॉल हैज़ नो वैल्यू, दूसरे बॉल की कोई वैल्यू नहीं है ऐसा दिखा है, तो वो फिगर ऑफ स्पीच हो गई हाइपरबली। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, तो ये फिगर ऑफ स्पीच है लिटोटेस, तो क्या है, अ नेगेटेशन इज यूज टू कन्वे द पॉजिटिव मीनिंग, तो वो है लिटोटेस। ओके, लास्ट देख लेते हैं। आई सो इट गो मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, तो इसके अंदर द इनएनिमेट बॉल इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ बाउंसिंग, तो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हो गई। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच थी वो भी हमने डिस्कस कर ली, समरी भी डिस्कस कर ली। अब आप इसका क्वेश्चन आंसर देखोगे तो आप अच्छे से डील कर पाओगे। तो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।